नमस्कार दोस्तों, विकास मैथ्स टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री में डी मोइवरेस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उस एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Whatever be the values of n, positive or negative, integral or fraction, cos n theta plus iota sin n theta is one of the values of cos theta plus iota sin theta to the power n। इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर n का वैल्यू पॉजिटिव ले तब भी जो एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, ये जो n है वो एंगल के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल हो जाता है। फिर अगर n का वैल्यू नेगेटिव ले, दैट मीन्स n इज इक्वल टू माइनस m, तब जो एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर माइनस m, इस केस में भी ये जो पावर माइनस m है वो भी एंगल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी cos माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस m थीटा। इन केस अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन ले तब भी वो जो फ्रैक्शन है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम n का वैल्यू p/q भी लेते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स जो एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n के जगह प्लेस पे p/q। इस केस में भी क्या होगा, ये जो पावर है फ्रैक्शन p/q, ये एंगल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा। यही मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। चलिए अब इसके एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। मीन्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंगल्स डिफरेंट होने पर यदि एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में है तो ये जो एंगल्स है वो क्या हो जाता है, सिंपली ऐड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो थीटा 1 और ये थीटा 2 हो गया। यहाँ भी थीटा 1 और थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल हो गया। अब इस पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ एक्स आर इज इक्वल टू cos π/2r प्लस आयोटा साइन π/2r, देन प्रोडक्ट x1 इंटू x2 डॉट इन्फिनिटी इज क्या होगा, a इज इक्वल टू -3, ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी 0। तो ये क्वेश्चन जो डी मोइवरेस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, उसी पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चूँकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 इन्फिनिटी तक मांगा है, तो सबसे पहले हम लोग x1 निकाल लेते हैं। x1 इज इक्वल टू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 होगा। फिर अगर x2 निकाल लेते हैं, cos π/2 टू द पावर 2 प्लस आयोटा साइन π/2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से चलेंगे एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या आएगा, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें ये एक्सप्रेशन का एक प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में से क्या रिजल्ट आएगा, मैंने जस्ट अभी पढ़ा कि
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जब प्रोडक्ट में हो, ये जो एक्सप्रेशन जब प्रोडक्ट में हो तो एंगल्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सिंपली हम लोग एंगल्स को ऐड करके लिखेंगे। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई 2 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। हम यहाँ से सिंपली पाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू पाई प्लस आयोटा साइन 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है वो कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज इन्फिनाइट टर्म्स तक गया है। और हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज इन्फिनाइट जिसमें इन्फिनाइट टर्म्स हो तो उसका जो सम होगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल होता है, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है और आर आपका कॉमन रेशियो है। तो इस सीरीज़ में आपका फर्स्ट टर्म 1/2 हो गया और इसका जब कॉमन रेशियो निकालेंगे, यानी कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, a2/a1 है ना, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो निकल आता है। तो इस केस में जो कॉमन रेशियो आएगा वो 1/2 आएगा। तो सिंपली इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस सीरीज़ का सम लिखते हैं। कॉस फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 और यहाँ पे पाई प्लस आयोटा साइन सेम 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू पाई। अब जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हम देख सकते हैं ये पाई के इक्वल आएगा प्लस आयोटा साइन पाई के इक्वल आएगा। अब हम जानते हैं कि कॉस पाई का वैल्यू -1 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई का वैल्यू 0। तो सिंपली इसका जब वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू आएगा तो -1 के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। आइए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है। इफ़ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा डॉट 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 cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा n थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑप्शन ए 4m पाई, ऑप्शन बी 2m पाई n इंटू n प्लस 1, ऑप्शन सी 4m पाई n इंटू n प्लस 1, ऑप्शन डी m पाई n इंटू n प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इससे हम सिंपली सिंपली एंगल्स को क्या कर सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 2 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस n थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि गिवन दिया हुआ है। आगे हम लोग क्या करते हैं, थीटा कॉमन निकाल देते हैं। cos 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू थीटा इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं ये एक सीरीज़ है जो कि नेचुरल नंबर का है और नेचुरल नंबर का सम टू द n टर्म्स आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो सिंपली हम यही फॉर्मूला को यहाँ लिखेंगे, cos n इंटू n प्लस 1/2 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू n प्लस 1/2
इंटू थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 को इसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। cos n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 1 के प्लेस पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। बट हम यहाँ जब 0 डिग्री लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शन का जो आंसर है मैच नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के लिए एक जनरल फॉर्म प्रिपेयर करेंगे जो कि हम लिख सकते हैं cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई। आप m के प्लेस पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लें, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1 की इक्वल होगा। आप करके चेक भी कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम है, बट एंगल डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन सेम है तो एंगल भी तो इक्वल होगा भाई। तो जो ऊपर वाला जो ये जो रिजल्ट है इससे हम लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। अब यहाँ से थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, 2m पाई अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 4m पाई डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस 1। थीटा का वैल्यू ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन सी। चलिए इसी पर जो डी मोरिस थ्योरम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन बनाते हैं। और ये तो डी मोरिस थ्योरम के स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये डी मोरिस थ्योरम के स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है। बट कई लोग हड़बड़ी में इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द पावर n को देखेंगे और सिंपली एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जब हम लोग स्टेटमेंट पढ़े थे तो ध्यान दिए होंगे कि जो फर्स्ट टर्म है यानी कि जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई नहीं है तो वहाँ पे कॉस थीटा रहता था और इस पोजीशन पे साइन थीटा रहता था। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा को कॉस थीटा में लिख सकते हैं और कॉस थीटा को साइन थीटा में लिख सकते हैं। ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो सिंपली हम इसे चेंज करेंगे, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू, साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा में लिख सकते हैं आसानी से, कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन, कॉस थीटा को हम लोग साइन में लिख रहे हैं, π/2 माइनस थीटा टू द पावर n। अब ये मेरा डी मोरिस फॉर्म में आ चुका है। फर्स्ट टर्म कॉस थीटा और जो आपका जो सेकेंड टर्म है साइन π/2 माइनस थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी मोरिस रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो पावर n है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली कॉस n इंटू π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू π/2 माइनस थीटा। तो मेरा रिजल्ट कौन सा आया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं बट ऑप्शन मैच नहीं करेगा, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसके दूसरे कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस एक्सप्रेशन को डी मोरिस फॉर्म में लाएं। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द पावर n। हम लोग क्या करेंगे, आई को कॉमन ले लेते हैं।
तो जब आई को हम लोग कॉमन लेंगे तो इनसाइड में क्या रहेगा, कॉस थीटा प्लस 1/i साइन थीटा का होल पावर n। अब फिर 1/i के लिए हम लोग कह सकते हैं माइनस आई। 1/i इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आई होता है। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, सॉरी होल पावर n। अब हम लिख सकते हैं इसे आई टू द पावर n कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एंगल को पावर को n के थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कहीं ना कहीं ट्रू भी है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब हमने डी मोरस स्टेटमेंट पढ़ा था तो आपने यहाँ देखा होगा कि ये पॉजिटिव था। तो अगर चलिए हम इसे पॉजिटिव पहले बना लेते हैं। आई टू द पावर n इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा टू द पावर n। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कॉस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव हो तो जो नेगेटिव है वो रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर साइन के केस में देखें, अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये अगर नेगेटिव गायब हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा तो कॉस थीटा ही रहेगा, और साइन माइनस थीटा यानी नेगेटिव जो साइन है जब बाहर निकलेगा तो माइनस लेकर के आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये जो माइनस है वो पॉजिटिव में आ गया। अब तो हम इसे सिंपली पावर n को एंगल के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी मोरस स्टेटमेंट। तो आई टू द पावर n इज इक्वल टू, सॉरी आई टू द पावर n इंटू कॉस n इंटू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू माइनस थीटा। फिर जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो मैंने अभी जस्ट बताया कि नेगेटिव कॉस के अंदर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो कॉस n थीटा प्लस सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे क्यों माइनस होगा, क्योंकि साइन के अंदर नेगेटिव रहे तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकल के आ जाता है। तो माइनस आयोटा इंटू साइन n थीटा। तो कुछ लोग अगर यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म यहाँ पे जो साइन है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और पावर n है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर n को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।